शादीपुर स्कूल में बुनियादगंज पुलिस ने साइबर अपराध व मानव तस्करी से बचाव को लेकर छात्र छात्राओं को दिए कई नई टिप्स। गया जी के मानपुर क्षेत्र बुनियादगंज थाना अंतर्गत शादीपुर पंचायत स्थित सरस्वती विद्या निकेतन में शनिवार को बुनियादगंज थाना पुलिस ने बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष सौरभ ने छात्राओं को सुरक्षा, शिक्षा, बाल विवाह, मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े जोखिमों से बचने की जानकारी दी। छात्रों को डिजिटल माध्यमों पर बढ़ते साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। सौरभ ने कहा कि किशोरियों को अनजान लोगों के झांसे और झूठे प्रलोभनों से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने छात्रों को कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी अभिभावकों और शिक्षकों को दें और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें। बाल विवाह पर उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह से शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है और जीवन की प्रगति प्रभावित होती है। मानव तस्करी के मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने नौकरी या शादी के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों से सावधान रहने और बिना जानकारी कहीं न जाने की सलाह दी। साइबर सुरक्षा पर उन्होंने ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने, बैंक जानकारी देने और सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती के खतरे के बारे में बखूबी बताया। इस कार्यक्रम में अपर थाना अध्यक्ष दीपक राज सहित थाना के कई पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहे। आपके माँ पिताजी आपकी सुरक्षा करते हैं ना? तो माँ पिताजी से कैसे डरते हैं? एक रिस्पेक्ट होता है, ऐसा तो नहीं है कि खा जाएंगे, ऐसे डरते हो? ठीक है, तो मुद्दे की बात आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि नया सवेरा 3.0 पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं, जिसके तहत जो महिलाओं के प्रति जो भी तस्करी वगैरह होती है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी होती है, कुछ नॉलेज की कमी होती है, या फिर कोई पहला फैसला लेता है। ये एज जो होता है, ये जो एज होता है, जिस एज में आप लोग हो, बहुत ही टेंडर एज होता है और इसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और कुछ भी कोई बोले या कुछ भी पहला फुसला ले तो बहुत ज्यादा ये होता है कि शायद हम लोग इस एज में उसकी बात मान लें और कुछ गलत कदम उठा लें, जिसकी वजह से जीवन जो है वो कठिन हो जाता है बाद में चल के। मेरी बात से एग्री कितने लोग करते हैं? कानून व्यवस्था उसको अपराध बोलते हैं। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आप कोई भी काम अपने मन से करते हैं तो आपका मन नहीं होता। सरकार उसको, जो कानून व्यवस्था है, जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर आप बोलेंगे कि कोई एक महिला है जो 14 साल की बच्ची है, वो एक किसी 20 साल के या 19 साल के लड़के के साथ कहीं चले जाती है और घर पे फोन करके बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, इस लड़के को कुछ ना किया जाए, तो क्या वो लड़का बच जाएगा? क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, आप लोगों से 2 मिनट बात करेंगे और फिर हम लोग पैम्पलेट के साथ फोटो खिंचाएंगे। और जो मैंने बात बोली है पॉक्सो को लेकर, उसको हमेशा याद रखें। जो बच्चे हैं, हो सकता है माता पिता दबाव में आके आपको बोले इसी एज में कि आप काम करना चालू कर दो, कुछ कंट्रीब्यूट करो, घर में पैसे ला के दो, तो क्या बोलना है? पढ़ाई करने दो, नहीं तो मम्मी पापा आपको भी जेल हो जाएगी, बोलोगे ना? और कभी भी किसी के बहकावे में आके ये नहीं करना है कि फलाना जगह चलो, दिल्ली चलो, वहाँ पे जॉब लगा देंगे, वहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी होगी। क्या करते हैं? महिला फुसला के दिल्ली ले जाएंगे किडनी बेच देंगे। कोई जाएगा देखने के लिए? कोई नहीं जाएगा। कभी किसी के बहकावे में नहीं आना है और ऑनलाइन वालों के बहकावे में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। समझ में आ गई बात सबको? चलो, अब मैं दे रहा हूँ माइक महिला पुलिसकर्मी को, वो आपसे बात करेंगे, ठीक है? आप अगर
महिलाओं के लिए अगर 18 वर्ष से कम है और उनकी शादी करनी जा रही है जबरदस्ती, गाँव में ये ट्रेंड चल जाता है, 16 साल में 17 साल में शादियाँ हो जाती हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें नहीं कई चीज़ें होती हैं। आप लोग बच्चे नहीं हो, मैं खोल के बहुत अच्छे से बताऊँगा टीचर्स के लिए, और टीचर्स को भी मैं चाहूँगा कि ऐसे ही बात करें स्टूडेंट्स से, क्योंकि स्टूडेंट्स अब वो नहीं रहे जो छुप छुप के शर्मा के बात करें। इनको सब पता है, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो इनको नहीं पता। आप पर्दे में रहते हैं, ये पर्दे में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसको गलत नॉलेज मिले, इससे अच्छा है कि आप इससे बात करके अच्छा नॉलेज दें, सही नॉलेज दें। जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ हैं, उनकी शादी हो जाती है, कई चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। मान लो कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको डिलीवरी में इशू आएगा, बच्ची है नहीं झेल पाएगी। सेकेंड थिंग, उनके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, पति जैसे करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी इसलिए वाले जैसे बढ़ता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, माइंड उनका डेवलप नहीं होता है, एक तरह से नौकरानी बन के रह जाती है अपनी। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि अपने लिए अपनी ज़िंदगी चुननी है, अपने माता पिता को जवाब दे देना है, या अभी नहीं, अभी मुझे खुद कुछ करके आगे बढ़ना है। किसको किसको आप लोग आइडियल मानते हो महिलाओं में, आप बताइए। ऐसी कोई महिला हो जिनको समझते हो कि हाँ ये महिला बहुत अच्छी है, इनके जैसा मुझे बनना है। किरण बेदी वाज द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। और कोई? मदर टेरेसा वाले को पेन दीजिए। और आप लोग हैं लड़कों में जो किसी महिला को बहुत अच्छे समझते हैं, आइडियल मानते हैं कि ये महिला बहुत अच्छी है, इनके जैसा बनना है। कौन? फाल्गुनी देवी दीजिए इनको। और कोई? इंदिरा गांधी, एक पेन इनको भी दीजिए। कौन थी इंदिरा गांधी? और कोई महिला? रानी लक्ष्मीबाई कौन बोला था? कल्पना चावला को भी पेन दीजिए। और कोई? मैरी कॉम, लवलीना बर्दोहन, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, कोई है? लता मंगेशकर। देखो, महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के पुरुष के चलना है तो अपना आइडियल गोल क्लियर करना पड़ेगा। समाज में अभी भी यही फैला पड़ा है लड़कियों कि लड़कियां जो है वो कम है लड़कों से। क्या आप लोग कम हो जी? किस चीज में कम हो? इनफैक्ट लड़कों से बेहतर हो आप लोग। लड़कियों का जो बुद्धि विकास है वो लड़कों से जल्दी होता है। टॉपर्स निकाल के देखिए, लड़कियां ही रहती हैं। आप लोग भी बनोगे ना कल को, तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। जबरदस्ती आपकी कोई शादी नहीं करा सकता, नहीं जबरदस्ती आपके साथ कोई भला फुसला के नहीं लेके जा सकता है। आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, सभी महिलाएं जो है वो शक्ति का रूप है, हो ना जी? तो एकदम मजबूती से आगे बढ़ना है और पढ़ाई अच्छे से करनी है। किसी भी लड़कों को, बच्चे को कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे पढ़ाई में, कोई कॉन्सेप्ट में, या कोई परेशान कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, मैं अपना नंबर देके जाऊंगा। अभी जरूरत जब बहुत ज्यादा टफ हो जाए, आपके पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, आपके टीचर्स नहीं सुन रहे हैं, आप बहुत चीजें हैं जो पेरेंट्स से नहीं बोल पाते होंगे, आप अपने टीचर से बताएं, महिला टीचर से बताएं। नहीं तो महिला पदाधिकारी हमारे पास, महिला कर्मी है, पुलिस कर्मी, उनके पास जाके शेयर करें चीजें, आपको मदद की जाएगी। लड़कों के लिए भी है, कई लड़के होंगे जो अपने पिता से सही से बात नहीं कर पाते होंगे यहाँ पे डर की वजह से, तो आप अपने टीचर से बात करें। टीचर्स भगवान ही होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं। इनफैक्ट जो हमारे शास्त्रों में जो टीचर्स हैं उनको पेरेंट्स से भी ऊपर रखा गया है, ठीक है? तो अब मैं फोन माइक देता हूँ महिला कर्मी को, ये दो बातें आपसे बोलेंगी और बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर जो बताएगा उसको तो गिफ्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। विशेषकर हम लड़कियों के बारे में जानने के लिए कभी कभी आप लोग गौर करते हैं कि आपके आसपास के
करना चाहते हैं। तो आप कभी गौर करते हैं तो मेरे प्रति बेवजह जज कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे संबंधी नहीं थे, ये चीज़ सोचते हैं, इसलिए महिला ज़्यादा शिकार होती है। पता चला तो सोचती है कि उनको ये चीज़ खिला दिया, वो चीज़ खिला दिया, वहाँ घुमाने का ऑफर दे दिया, हमको मार्केटिंग का ऑफर दे दिया, ये सब सोचती है। उसमें क्या होती है, लड़की उसके जाल में फंस जाती है और उसका शिकार हो जाती है। कभी कभी लड़की को अच्छी अच्छी बात समझा के उसको बाहर लेके चल जाता है, उसकी व्यापार हो जाती है। मानो व्यापार समझते हैं, लड़की का तस्करी समझते हैं, लड़कियों को ले जाकर वहाँ बेच देता है, बाहर में डांस करवाया जाएगा, आपको ले जाकर वहाँ बेच देगा, वहाँ डांस करवाएगा, आपसे तरह तरह के काम करवाएगा, वो उसके लिए पैसा लेगा, आपको तो लगेगा कि अच्छा लगेगा। ये चीज़ को आपको समझते हैं? कितने लोग हैं जो जिनकी शादी 18 साल से पहले का अभी घर में प्रस्ताव चल रहा है, 20 साल शादी कर देंगे, आपका कौन बोलते हैं? कितना उम्र है आपका? शादी करना चाहते हैं आपके मम्मी पापा? तो आप उसका खिलाफ करना है? नहीं, हमको पढ़ना है, वो शादी नहीं करना, शादी नहीं करना, मम्मी पापा को समझाना है, ठीक है, बोल रहे हैं कि हम खाना चाहिए कि मेरा शादी की जाए, हमको पढ़ने का उम्र है, हमको पढ़ना है, हमको कुछ करना है, बताइए ना क्लियर दे दी, हमको बनना है, मान ली वहाँ तक नहीं होती, कुछ भी तो करेंगे। इसलिए आप लोगों को समझना है कि कोई आदमी किसी तरह का लुभावनी बातें बोले, किसी तरह का लोभ दे, किसी तरह का लालच दे, उसमें नहीं फंसना है, ठीक है? आप लड़की हैं, समाज में आप प्रतिष्ठित की चोट है, पता है ना? लड़का तो है नहीं हम लोग यदि कहीं निकल जाएंगे, 5 दिन नहीं आएंगे तो घर वाले व्याकुल हो जाएंगे, गाँव समाज में शुरू हो जाएगी, पता है?